रक्स में कत्थक जो है वो उसी तरह है जैसे खत्ताती में नस्तालीक है, जिसके अपने जाविये हैं, अपने कश हैं, उस खत के अपने पैरामीटर्स हैं। और मौसीकी में अगर उसको कहें तो जैसे ख्याल गायकी में आलाप है, कत्थक वो है। वरना तो रक्स की बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन जो एस्थेटिक्स, जो हुस्न, जो क्वाइटनेस कत्थक में है, वो रक्स की किसी और फॉर्म में हमें नहीं मिलती। नाहिद सिद्दीकी वो नाम है जो पाकिस्तान में पैदा हुई। अब मैं यहाँ कुछ ये नहीं कहूँगा कि खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, लेकिन उन्होंने इस मुल्क में रहकर कत्थक इस तरह किया जैसे इबादत करते हैं। और जाहिर है कोई भी फन हो वो इबादत के जज्बे के बगैर उसमें वो परफेक्शन और उसमें वो हुस्न पैदा ही नहीं हो सकता, जब तक कि उसको उस तरह से अपने अंदर जज्ब करके न किया जाए। नाहिद सिद्दीकी एक ऐसा नाम है जो बर्रे सगीर क्या पूरी दुनिया में कत्थक के हवाले से बहुत मोहतरम, बहुत बड़ा नाम है। नाहिद जी ने आज कुछ और परफॉर्मेंस सोची हुई थी, कुछ और उन्होंने करना था। जो आज वो पेश करेंगी ये नहीं था, इसके बारे में सोचा नहीं था, पता नहीं था कि अमजद साहब इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे। अब अमजद साहब पे बहुत बात हो गई है, मैं अगर उनके बारे में शुरू करूंगा तो बात और लंबी हो जाएगी। तो मुझे नाहिद जी का फ़ोन आया, उनके साथ मेरा ये एजाज़ है कि मैंने फैज़ साहब की नज़मों पे हमने काम किया मिलके, उसके ट्रैक्स बनाए उसको। लेकिन इतनी जल्दी में उन्होंने मुझे कहा कि यार इसरार, मैं चाहती हूँ कि कल अमजद साहब को मैं ट्रिब्यूट पेश करूँ, तो उनकी किसी नज़्म पे हम काम करते हैं और मैं रक्स उनकी नज़्म पे करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा मेरी खुशबख्ती है कि आपने इस मौके पे मुझे याद किया। तो फिर हम उस पर थोड़ा सा बैठे और एक नज़्म जो बहुत मारूफ है, मशहूर नज़्म है, वो उनको भी बहुत अच्छी लगी, तो उसको थोड़ा सा हमने देखा। और आज आपके सामने वो घुंघरू पहन के नहीं आएंगी, सिर्फ इस एहतराम में कि अमजद साहब का ये ट्रिब्यूट है, आज मैं घुंघरू नहीं पहनूंगी। थोड़ा सा मैं इससे पहले कि ये शुरू हो, जाहिर है जो लाइव परफॉर्मेंस होती है उसमें थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान होता है, वो बड़ी पर्टिकुलर हैं अपनी चीज़ों के बारे में कि लाइट कैसी हो। अभी आपने देखा कि ये सारी पीछे से एसएमडीज बंद कर दी गई हैं, क्योंकि बहुत मिनिमलिस्टिक सोच वो रखती हैं और बहुत ही नफासत का उनका काम है, बहुत बारीक काम है। तो लाइट वाले साहिब जो हैं उनसे भी उन्होंने बताया कि ज़रा इस तरह आप कीजिएगा, और जो साउंड वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि उन्होंने मुझे कहा था कि इससे पहले कि परफॉर्मेंस शुरू हो आप साउंड का लेवल ज़रा थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुझे वो ट्रैक जो है संतूर वाला, साउंड वाले भाई, बस रोक दीजिए प्लीज, मैंने इसे सुनना ही था। अच्छा, ये जो हमारा फॉलो स्पॉट चल रहा है, बस इनको मैं चाहूँगा कि मैं खुद से खड़ा होके देख लूँ
ये बहुत शार्प नहीं होना चाहिए, उनको ज़रा थोड़ी सी डिस्टर्बेंस उसमें है। आप लोगों को सही नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया। मुझे तो जाहिर है वो पढ़ रहा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं अब उसका हम आगाज़ करते हैं, और जब मैं ट्रैक कहूँगा तो आप ट्रैक बजा दीजिएगा, शुरू से बजाइएगा। तो आप सबकी जो जाहिर है परफॉर्मेंस के दौरान जो है वो तो ताली नहीं बजानी चाहिए, उसमें वो डिस्टरबेंस होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके आने पे तो इस पे कोई पाबंदी नहीं है। तो बराहे करम अब मुझ पे स्पॉट न डालिएगा, आप अपने पॉइंट पे पहुंचिए और ट्रैक।
अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए, तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर कभी मेरी याद आए, तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे, तो ये जान लेना वो इस्तेआरा था मेरे दिल का। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे, तो ये जान लेना वो इस्तेआरा था मेरे दिल का। अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो और उसकी दीवारें जा न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए। मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो और उसकी दीवारें जा न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना। अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना। मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना। मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना।
मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में ओस कतरों में खुशबुओं में न पाओ मुझको, तो अपने कदमों में देख लेना। अगर सितारों में ओस कतरों में खुशबुओं में न पाओ मुझको, तो अपने कदमों में देख लेना। मैं गर्द होती मसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। मैं गर्द होती मसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो सोच लेना। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो सोच लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूं। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो सोच लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूं। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना। मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा। मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा। खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा।
किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समंदरों के सफर पे निकलो, समंदरों के सफर पे निकलो, समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना। समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना। समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना। अगर कभी मेरी याद आए, किसी ना देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना। उस जजीरे पे भी उतरना। अगर कभी मेरी याद आए, 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 अगर कभी मेरी याद आए,
बेहद शुक्रिया। आपको बताया इन्होंने, इसरार चिश्ती साहब ने, कि ये मेरा ट्रिब्यूट था अमजद इस्लाम अमजद साहब, हम दोनों का। इसरार चिश्ती साहब का जो घराना है, चिश्तिया घराना, वो बहुत मशहूर है। इनके वालिद बहुत बड़े नात खां थे और सूफ़ी पोइट्री लिखते थे और रागों पे बहुत अबूर था। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के चेयरमैन हैं एंड परफॉर्मेंस आर्ट्स इन्होंने शुरू किया वहाँ। तो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने पढ़ा। मेरे लिए बहुत एजाज़ है कि आपके साथ मैंने काम किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।